कुंभ मेला। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा मेला जहां लाखों दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं, जहां आस्था, संस्कृति और मानवता का संगम होता है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, यह एक पवित्र यात्रा है, एक अद्भुत अनुभव जो हर व्यक्ति को आत्मिक शांति, मोक्ष की तलाश और जीवन का उद्देश्य सिखाता है। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आपने बहुत सारी होर्डिंग्स में, टीवी में, न्यूज चैनल्स में अब तक देख ही लिया होगा। प्लेटफॉर्म के कोने कोने पर कुंभ के स्लोगन के साथ रंग बिरंगे पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। ये एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों में होता है और इस साल वो 144वां साल है। यह महाकुंभ प्रयागराज में शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ यह आता है कि कुंभ मेला इतना फेमस आखिर होता क्यों है? कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग्स की लिस्ट में दर्ज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो देश के अंदर से और देश के बाहर से होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला बनाया गया था, जिसमें लगभग 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग आए थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन भी लगभग 200 मिलियन के आसपास है। आप इस फिगर से अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभ मेले में कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। इमेजिन करो, करोड़ों लोग जो एक ही आस्था से और परंपरा से जुड़े हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक महान तीर्थ पर्व है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक फेस्टिवल नहीं है, यह आध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें यह माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मन की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच मंथन हुआ था, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तीनों लोक श्रीहीन हो जाएंगे और उस श्राप के कारण सारे देवता कमजोर हो गए। अब जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों को मिली, तो असुरों ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें असुरों की मदद लेना पड़ी और असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें यह लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो अमृत उन असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपना वाहन यानी कि गरुड़ देव को यह अमृत का कलश लेकर वहां से उड़ जाने को कहा। जब गरुड़ देव यह कलश लेकर जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरती हैं: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन जाती है। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। कुंभ मेले का विकास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आ रहा है। हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए अगर हम समझना चाहें, तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का जिक्र 19वीं सदी में मिलता है। लेकिन उससे भी पहले अगर इस सम्मेलन का आधार देखा जाए, तो माघ स्नान के पर्व होते थे, जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते थे ताकि अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। आर्गवेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई हैं, जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ें, तो गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड के समय में भी हमें कुंभ मेले का जिक्र मिलता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे संत, सन्यासी और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहां पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं: गंगा, यमुना और काल्पनिक
सरस्वती नदी। हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आती है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है कुंभ मेला। इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर लगेगा ये डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकली अलाइनमेंट्स के हिसाब से, जो कि 12 साल में होता है। ये टाइम पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज पर निर्भर करता है, खासकर बृहस्पति ग्रह की स्थिति पर। जब जुपिटर किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले में शाही स्नान, गंगा आरती, हवन पूजन होते हैं। बहुत सारे मठों के संत साधु आते हैं। यहाँ कथा और कीर्तन के इवेंट भी होते हैं। इस मेले में विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं जो अपनी संस्कृति को यहाँ पर दर्शाते हैं। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में पहचाना है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ 2025 के दौरान लगभग 40 करोड़ लोग इस मेले को अटेंड करने वाले हैं। इस मेले के आयोजन के लिए सरकार ने हर सुविधा का ध्यान रखा